तो फाइनली सीयूईटी पीजी का एग्जाम ओवर हो चुका है। आप सभी का सवाल है, सर एग्जाम के बाद अब अगला प्रोसीजर क्या होगा, यानी अब हमें कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना है जिसके माध्यम से हमें यूनिवर्सिटीज में एडमिशन प्राप्त हो सकेगा। तो आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जी हाँ, नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे प्रिय छोटे भाई बहनों का स्टडी कैपिटल के इस प्लेटफॉर्म पर, जो ऑल ओवर इंडिया सीयूईटी पीजी का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है और आपको आपकी तैयारी से लेकर के सारी अपडेट समय पर और सही अपडेट आप तक पहुंचाता रहता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो होने वाला है जो एग्जाम के बाद सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसीजर मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आपने देखा होगा हमारे स्ट्रेटजी को कि हमने आपके शुरुआती दौर से आपका हाथ पकड़ा था और अभी तक हम आपके साथ चल रहे हैं और हम आपके एडमिशन के आखिरी दौर यानी काउंसलिंग के लास्ट फेज तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो ये स्टडी कैपिटल की स्ट्रेटजी होती है, जो एक बार इस चैनल के साथ जुड़ जाता है वो कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर में हमारे साथ जुड़ा रहता है और वो भी बिल्कुल प्रॉपर और सही अपडेट्स के साथ। तो जितने भी लोग चैनल पर अभी भी पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर पाए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे बेहतर और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म आपको सीयूईटी पीजी के लिए ऑल ओवर इंडिया नहीं मिलेगा, जो आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ बेहतर ढंग से अपडेट पहुंचा सके। तो एक एक स्टेप हम लोग एक एक करके धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। आप थोड़ा सा अपने आप को पीछे लेकर के जाइए। मैं इसीलिए जो स्टेप्स आपके हो चुके हैं वो भी मैंने लिखा है और अगले कौन कौन से प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने हैं वो भी मैंने लिखा है। इसके बाद जो जरूरी महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप एक बार अपने माइंड में याद करिए, सबसे पहले सीयूईटी पीजी के लिए आपने क्या किया, तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया। फिर आपने क्या किया, अपनी तैयारी शुरू की, प्रिपरेशन शुरू किया। कुछ लोग पहले से भी तैयारी कर रहे थे, जो लोग पहले तैयारी कर रहे थे उनकी तैयारी और बेहतर थी, कुछ लोग बाद में जागे, तो इसलिए मैंने यहाँ प्रिपरेशन लिख दिया क्योंकि फॉर्म के बाद तो सभी लोग जाग गए थे। उसके बाद एडवांस सिटी सेंटर आया आपका, यानी आपका सेंटर किस शहर में गया है ये डिटेल आपको मिली। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आया जिसमें लिखा था कि आपका एग्जाम किस जगह पर और किस दिन होना है, सब सारी डिटेल्स उसमें लिखी थी। फिर आपने एग्जाम दिया। अभी तक आपने ये प्रोसीजर फॉलो किया? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ मेरी बात बिल्कुल सही है, क्या कोई स्टेप इसमें से मिस हुआ क्या। आप खुद ही एनालाइज करोगे क्या क्या आपने किया है। तो जैसे ये बातें आपने कंप्लीट की है, तो ये एक छोटा सा 5 स्टेप मैंने लिखा। अब आपके लिए अगला प्रोसीजर ये एक लंबा और अच्छा खासा प्रोसीजर है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं एक एक करके ध्यान से समझिए। अब एग्जाम के बाद जो सबसे पहली अपडेट आपके लिए आएगी एनटीए के द्वारा, वो आएगी आपके आंसर की। आंसर की में भी 2 अपडेट्स होती हैं, एक होता है प्रोविजनल, एक होता है फाइनल आंसर की। पहले प्रोविजनल आंसर की, फिर फाइनल आंसर की। अगर नहीं जानते हो क्या होता है कमेंट बॉक्स में पूछना, किसी अगले वीडियो में बता भी देंगे। आंसर की के बाद आपका रिजल्ट आता है। एनटीए आपका रिजल्ट जारी करेगी अपनी वेबसाइट पर। अब जैसे एनटीए यहां रिजल्ट जारी करेगी, भाई साहब एनटीए का काम जो है यहां, एनटीए का काम यहां ओवर हो जाएगा। अब आपको एनटीए से कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। अब आपको बढ़ना है यूनिवर्सिटीज की तरफ। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप सबसे पहले अपने मार्क्स को एनालाइज करोगे। अभी तक आप जो सोच रहे हो सर मेरा कितना मार्क्स आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, रिजल्ट से पहले जो भी सोच रहे हो वो प्लस माइनस में है, लेकिन रिजल्ट जिस दिन आ जाएगा उस दिन क्लियर हो जाएगा कि आपके इतने मार्क्स आए हैं। अब इसी के आधार पर आपका एडमिशन होगा, तो उसको आपको एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करना है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। जैसे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो आपको वीडियोस देंगे उसके आधार पर आप एनालाइज करोगे कि आपको क्या टॉप सेंटर यूनिवर्सिटीज मिलने वाली है या उससे जस्ट नीचे की यूनिवर्सिटीज मिलने वाली है, एवरेज यूनिवर्सिटीज या बिलो एवरेज यूनिवर्सिटीज मिलने वाली है। तो उसके अपने मार्क्स को एनालाइज करोगे, उसके अनुसार अपना डिसीजन लोगे। रजिस्टर फॉर काउंसलिंग यूनिवर्सिटी वाइज, आपको बता दूं कि जैसे आपने एनटीए का एक फॉर्म भरा, आप सोच रहे हैं कि उसी से एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एनटीए का काम यहां रिजल्ट के पास खत्म हो गया, अब आपको यूनिवर्सिटी वाइज रजिस्ट्रेशन करना है अपने काउंसलिंग के लिए। अब आप सोचोगे सर इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है, मैं सारे का काउंसलिंग कैसे रजिस्ट्रेशन करूंगा, वो भी सारे में फीस भी पेमेंट करना है। तो तभी मैंने कहा है कि यहाँ एनालाइज योर मार्क्स। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तब आप टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को टारगेट करोगे। अगर आपके मार्क्स मॉडरेट आ रहे हैं, यानी ये लगता है कि टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिलने की संभावना है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, तो आप टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ साथ कुछ एवरेज यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट कर लोगे। इनकेस आपका मार्क्स बहुत कम आ गया कि सर मेरा मार्क्स बहुत कम आ गया, तो उसमें आप बिलो एवरेज यूनिवर्सिटीज को कुछ टारगेट कर लोगे और उसके साथ साथ में कुछ मॉडरेट यूनिवर्सिटीज को फिल कर दोगे, तो उसमें से आपके मिलने के चांसेस रहेंगे। तो आप, मुझे लगता है कि हर एक विद्यार्थी मुश्किल से मैक्स टू मैक्स अगर यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग कराएगा तो 10 कराएगा और मैक्सिमम लोग मुझे लगता है कि 5 के आसपास रहते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कितने मार्क्स पर कौन सी यूनिवर्सिटी आप टारगेट करो, तो आप 5 यूनिवर्सिटी की भी काउंसलिंग कराओगे तो आपको कहीं एक जगह सीट पक्की मिल जाएगी, अगर मेरे साथ आप जुड़े रहोगे इस प्लेटफॉर्म के साथ। उसके बाद जब आप काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर लोगे तो ये काउंसलिंग का स्टेप चलता है। काउंसलिंग के प्रोसीजर में आपको कुछ करना नहीं है,
ये आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, ये एक अच्छा खासा प्रोसेस होता है। ये करने के बाद आपने यूनिवर्सिटी के हाथ में दे दिया कि भैया अब आप अपना काउंसलिंग का प्रोसीजर शुरू करिए। यूनिवर्सिटी अपने काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करेगी। पहला प्रोसीजर जो होगा इनका सारा काम करते हुए कट ऑफ जारी करने का। अब देखो कुछ यूनिवर्सिटी, देखो ये भी यूनिवर्सिटी वाइज है, ऐसा नहीं है सीयूईटी पीजी का कट ऑफ इकट्ठा नहीं आता है। हर यूनिवर्सिटी अपना अपना कट ऑफ जारी करती है। कुछ यूनिवर्सिटीज कट ऑफ मार्क्स जारी करती है कि इतने मार्क्स आए हैं तो यहां तक हम फर्स्ट फेज में एडमिशन ले रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज सिर्फ आपके नाम की लिस्ट जारी कर देती है, वहां से आपको पता चलता है। कुछ यूनिवर्सिटीज ना लिस्ट जारी करती हैं, ना कट ऑफ जारी करती हैं, सीधा फीस पेमेंट लिंक भेजती हैं और आपको पता नहीं चलता है कि कहां तक फीस पेमेंट लिंक भेजा गया। तो उसके लिए आपको अपडेटेड रहना पड़ता है। तो कई तरीके से यूनिवर्सिटीज अपना काउंसलिंग का प्रोसीजर कराती हैं। तो इसलिए मैंने एक एवरेज तौर पर लिख दिया है कि अगला काउंसलिंग के बाद का प्रोसीजर है आपके कट ऑफ का। यदि आप कट ऑफ के रेंज में आएंगे, जैसे मान लिया पहला कट ऑफ आया किसी सब्जेक्ट का 240 पर रुका, तो अगर आपका 240 या उससे ऊपर है तो इसका मतलब है कि आपको फीस पेमेंट की लिंक जाएगी। फीस पेमेंट की लिंक विद इन टाइम आपको पेमेंट करना होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज 24 आवर्स का समय देती है, कुछ 48 घंटे का भी समय देती है, कुछ यूनिवर्सिटीज 24 घंटे से कम का भी समय देती है। इसलिए जब आप जिस भी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करा ले काउंसलिंग का, तो आप अलर्ट रहे कि उनका कट ऑफ कब जारी होने वाला है या उनकी फीस पेमेंट की लिंक कब जारी होने वाली है, और आप बार बार वेबसाइट पर चेक करते रहें। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज का काउंसलिंग करा लेंगे तो हम आपको हम आपको अपडेट स्वयं भी करेंगे, लेकिन आपकी खुद से भी जिम्मेदारी होगी कि हर एक यूनिवर्सिटी का पोर्टल प्रतिदिन आप खोल करके देखेंगे जरूर, जिससे कि कभी भी फीस पेमेंट लिंक मिस ना हो पाए। अगर ये दोस्त फीस पेमेंट लिंक मिस हो गया तो इसका मतलब समझिए कि आपके हाथ से अच्छा स्कोर होते हुए भी एडमिशन आपके हाथ से छिटक जाएगा और इसमें आपको कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ, जब ये स्टेप फॉलो कर लेते हो, फीस पेमेंट एक बार यूनिवर्सिटी का कर देते हो जो यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर की फीस है, तब आप निश्चिंत हो सकते हो। तब आप 2 दिन 4 दिन किसी चीज में लेट भी हो गए तो संभल जाएंगी चीजें। जैसे ही फीस पेमेंट करते हो आपका प्रोविजनल एडमिशन हो जाता है, यानी प्रोविजनली आप एडमिटेड हो जाते हो उस यूनिवर्सिटी के लिए। उसके बाद आपका बचता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके काउंसलिंग के टाइम भी होता है, लेकिन वो ऑनलाइन होता है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है, इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन है। लेकिन आपके फाइनल एडमिशन के बाद, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रोविजनल एडमिशन, और उसके बाद आपको बुलाया जाता है यूनिवर्सिटी में डेट दे करके आपके डिपार्टमेंट में। आप आते हो और क्या कराते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हो। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हो तो फाइनली आप उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो जाते हो, उसकी क्लास शुरू हो जाती है और वहां पर आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो कितना अच्छा है कि आपका जो सपना यहां से शुरू हुआ था एप्लीकेशन फॉर्म से, ये सपना यहां पर आकर के आपके हाथ में लग जाएगा। आप खुश हो जाओगे कि हाँ, मैंने जो सपना देखा था बीएचयू का, डीयू का, जेएनयू का, वो मैंने प्राप्त किया। तो ये आपके लिए अपडेट रही। अब मैं जरूरी बातें बता दूं, जैसे जो लोग पिछले अगले साल का सपना देख रहे हैं, आपके जूनियर्स वगैरह, उनको सजेस्ट कर दीजिए कि स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लें, उनको बैच की जानकारी बहुत जल्द मिल जाएगी। ठीक, इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो चैनल आप सब्सक्राइब कर रहे हैं सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल, जिस पर हमारा वीडियो देख रहे हैं, इसके साथ साथ चूंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग को हमको कवर करना है और एक चैनल के माध्यम से हम कवर नहीं कर सकते। हाँ, मैं ये बता रहा हूं कि सारी प्राइमरी अपडेट्स इसी चैनल पर रहेंगी, इसके साथ साथ बीएचयू, डीयू, जेएनयू भी इसी चैनल पर रहेगा। लेकिन जो अदर यूनिवर्सिटीज होंगी उनके लिए हमने एक अलग प्लेटफॉर्म बना दिया है डेली अपडेट के लिए, सीयूईटी पीजी काउंसलिंग करके। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। इसके साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा, उसको फॉलो कर लीजिए। और हमारे प्लेटफॉर्म के साथ ओवरऑल आप जुड़े रहेंगे तो उससे लाभ आपको ये होगा कि अगर इन केस यूट्यूब का नोटिफिकेशन कभी जाता है, कभी नहीं जाता है, तो अगर आप तक नहीं पहुंच पाएगा तो फिर आप हमसे कैसे कनेक्ट कर पाओगे? तो कम से कम व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल में जुड़े रहोगे तो मिल जाएगा। व्हाट्सएप का नंबर सेव कर लो 9336257345। अपना नाम बता दो, सर मेरा ये नाम है, इस कोर्स का मैंने एग्जाम दिया है या दी हूं या दे चुका हूं। ठीक, तो हमारी टीम आपका नंबर सेव रखेगी और स्टेटस भी हम लोग लगाते रहते हैं, तो वहां से भी अपडेट मिलती रहेगी। तो ओवरऑल जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये आगे आने वाला 2 महीना बेहद ही आपके लिए क्रूशियल होने वाला है। ये जो महीना आपका चल रहा है, ये आंसर की रिजल्ट और काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होने का महीना है, और अगला महीना जो चलेगा वो आपके कट ऑफ जारी होने का महीना रहेगा, आपके फीस पेमेंट लिंक जारी होने का महीना रहेगा और एडमिशन का मंथ रहेगा। तो ध्यान रखिएगा। ठीक, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, और वीडियो बेहतर लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में हैं, अगर जानना चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा प्रोसीजर क्या होता है एग्जाम के बाद का, तो उन तक ये चीजें साझा कर दीजिए। मैं आपके साथ बना रहूंगा आपके एडमिशन तक। निश्चिंत रहिएगा और आराम से अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहिए, जो भी आपका पैशन है उसको फॉलो करते रहिए। एग्जाम के बाद का जो गैप है उसका लाभ उठाते रहिए।